हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और गाइस, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, बिना किसी देरी के आज के टॉपिक, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस देखो, सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं कि हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या मान लो पहले के टाइम पे कैसे कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है। और क्यों हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया हमने धीरे धीरे। ठीक है। सो बेसिकली क्या था, पहले के ज़माने में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है, मैं एक आपको कहानी की तरह से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले क्या होता था मेन फ्रेम, ये डायग्राम अभी आप छोड़ दो, ये भूल लो कि ये मैंने क्या बनाया। सबसे पहले आप इस हिस्से पे आओ, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था उस टाइम का। तो उसमें क्या होता था, कोई भी आप कंप्यूटर लेते हो तो उसमें सीपीयू होता है और कुछ मेमोरी होती है, और मेमोरी जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी सी ले लेता है, बाकी छोड़ देता है मान लो क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट या कोई भी डेटा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रोसेस करने के लिए वो मेमोरी छोड़ देता है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी कंज्यूम कर लेता है, और बाकी होता है हमारा सीपीयू। ठीक है। बाकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं वो मेमोरी में, जो कि रैम में आके एग्जीक्यूट होते हैं, फिर उसके बाद वो खाली हो जाते हैं। सो ये था, ये तो खैर सारे कंप्यूटर्स में ही ऐसे होता है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो उस टाइम के होते थे, उसमें जो हमारी मेमोरी होती थी बहुत ही लिमिटेड मेमोरी होती थी। ठीक है। मान लो जैसे कि केबी या हद मार के एमबी हो गई। ठीक है। सो वो बेसिकली काफ़ी कम मेमोरी होती थी। तो उस टाइम के ज़माने में जो हमारा ऑपरेशंस होते थे वो एक ही बारी में आपको देना पड़ता था। ठीक है। मान लो आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, अपने पूरा प्रोग्राम देना है, उसके बाद इनपुट आउटपुट जो आपने देना है वो भी आपने साथ में देना है। ठीक है। तो आपको एक ही बारी में रिजल्ट मिलता था। ये नहीं है कि आपने एक दिया तो फिर वो आपसे मांगेगा इनपुट आउटपुट के लिए, फिर आप उसको दोगे, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना काफ़ी कम मेमोरी होती थी, तो जिस वजह से जो हमारा कंप्यूटर था वो उस टाइम पे जो उसका मेमोरी थी काफ़ी कम थी, तो उस वजह से वो एक ही बारी में बार बार जो भी हमें एग्जीक्यूट करने होते थे प्रोग्राम, वो नहीं लोड कर पाता था, क्योंकि लोडिंग लिंकिंग में काफ़ी दिक्कत होती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेमोरी काफ़ी कम होती थी। ठीक है। सो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमने उस टाइम पे फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसी वजह से है कि जो कंप्यूटर आइडल रहता था, मान लो एक प्रोसेस हो गई, उसके बाद कंप्यूटर आइडल रहने लग गया। ठीक है। सो वो कंप्यूटर आइडल ना रहे। सो बेसिकली क्या था, हमने एक प्रोग्राम दिया या हमने कोई भी एक जॉब दी उसको, तो उसने वो जॉब डन कर दी। ठीक है। अब मान लो हमने कोई दूसरी जॉब दी, तो उसने दूसरी जॉब डन कर दी, लेकिन क्या था, जो बीच का टाइम था वो बढ़ गया। ठीक है। मतलब उस टाइम पे ज़्यादा था कि एक ऑपरेशन पूरा करने के बाद दूसरी हम जॉब देंगे तो तब वो करेगा, जब तक हम उसको जॉब ही नहीं देंगे वो करेगा ही नहीं। तो ये हाल था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि अब मान लो बैचेस में हम उनको जॉब देने लग गए थे कंप्यूटर्स को, कि एक ही बारी में हम 5-10 ऐसे करके उनको उनको जॉब देते थे। उससे होता क्या था कि जो हमारा कंप्यूटर था, जो हमारा सीपीयू था, प्रोसेसर था, वो आइडल नहीं रहता था। तो ये पीछे का कंसेप्ट था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का। सो आइए डिटेल में देखते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। और देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे जिनमें काफ़ी कम मेमोरी होती थी, या आप कह सकते हो जिनमें काफ़ी कम रैम होती थी, जिससे कि हम एक एक करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे। एक ही बारी में 2-3 प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। तो उसी वजह से हमारे जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वर्क में लाया गया। तो ये एक एवोल्यूशन हुई थी कंप्यूटर्स की, या ऑपरेटिंग सिस्टम की आप कह सकते हो, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो उसके बाद आता है टेप रीडर और कार्ड रीडर।
गाइस उस टाइम के ज़माने में जब मान लो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, ठीक है, सो तब हमारा जो इनपुट डिवाइसेस थे वो क्या थे, टेप रीडर या हमारे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कार्ड रीडर। अब उस टाइम पे क्या होता था, जैसे मान लो ये हमारे एक पंच कार्ड होते थे उस टाइम पे, गत्ते का एक कार्ड होता था मान लो, वैसा ही कुछ। तो एक पंच कार्ड होते थे, उसमें डॉट 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 या मान लो उसमें होल्स मतलब हम करके रखते थे। अब मान लो जैसे हम उसमें डालते थे, मशीन में हमने डाला, मान लो इसमें हमने, ये मशीन है, मान लो कंप्यूटर है, तो ये हमारा कार्ड है, ये हम जैसे मान लो मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट करते हो या आप कोई भी कार्ड इंसर्ट करते हो, सिम कार्ड इंसर्ट करते हो, तो वैसे ही हम पंच कार्ड इंसर्ट करते थे उसके अंदर। सो जहाँ पे वो होल बन जाता था या जहाँ से लाइट पास होती थी, इसके अंदर बेसिकली होता क्या था कि जैसे मान लो आप एक्सरे करते हो, ठीक है, एक्सरे करते हो तो एक्सरे जिस बॉडी पार्ट का करते हो उस पर आप लाइट फेंकते हो या लाइट मारते हो, ठीक है। सो वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता था कि इस जो भी पंच कार्ड आपका होता है, पंच कार्ड में काफ़ी सारे होल्स होते थे ऐसे, जैसे मैंने आपको बता रखा है मैट्रिक स्टाइल में। तो उसमें आप लाइट मारते थे, तो जिस होल से लाइट गुजर जाती थी उसको आप 1 कहते थे, और जिस लाइट से होल नहीं गुजरती थी उसको आप 0 कहते थे। तो एक तरह से वो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में आ जाता था, 0101 या 1010, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया आपको समझ गया कि हाँ भैया टेप रीडर और कार्ड रीडर के फॉर्म में हम इनपुट देते थे, और ये एक पंच कार्ड होता था जिसको हम उसके अंदर डालते थे, ठीक है। अब आता है प्रिपेयर अ जॉब। अब गाइस प्रिपेयर अ जॉब, जॉब को प्रिपेयर करना, उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि जॉब होती क्या है। अब गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, अब उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जॉब होती क्या है। जॉब इज नथिंग बट अ प्रोग्राम विद सम इनपुट स्टेटमेंट्स एंड अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम वो होता है जो आपने उससे काम करवाना है, जो ऑपरेटर, मान लो आपने 2 डिजिट का सम करवाना है, तो 2 डिजिट के सम का प्रोग्राम आप लिखोगे कि मतलब जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं, एंटर देश, फिर उसके बाद ऑपरेंड्स ऑपरेटर हम लगाते हैं, तो वो सब आपको पता है, ठीक है। सो प्रोग्राम हमने लिखा 2 डिजिट ऐड करने का, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट स्टेटमेंट दी, मतलब मान लो हमने इनपुट्स भी दे दिए अपने उसी टाइम पे, मान लो 2 और 2, यानी 2 + 2 क्या आएगा, हमने मान लो प्रोग्राम लिखा 2 डिजिट का सम ऑफ 2 नंबर्स, ये हमने लिखा, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट भी हमने दे दी, मान लो 2 2। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या आएगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये वो इंस्ट्रक्शन होती हैं एक तरह से मान लो जो कंट्रोल करती हैं, मान लो इफ एल्स हो गया या जो भी है, अगर इसकी ज़रूरत है तो दो, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, अगर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो आपका आउटपुट ऐसे ही मिल जाएगा, आउटपुट आएगा 4, क्योंकि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। सो ये हमारी उस टाइम की, हम इसको जॉब कहते थे कि जिसमें प्रोग्राम, इनपुट स्टेटमेंट, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अगर वो नहीं दी तो आपका आउटपुट आ जाएगा, तो ये हमारा होता है जॉब, ठीक है। सो उसके बाद हमने जॉब भी देख ली, प्रिपेयर अ जॉब मैंने आपको बता दिया कि जॉब क्या होती है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट्स अ जॉब, ये यहाँ पे ई है, एग्जीक्यूट्स अ जॉब, इस जॉब को एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। सो ये था प्रीरिक्विजिट ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए। अब हमने ये पता कर लिया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर तब का कैसे काम करता था, पंच कार्ड क्या होते थे, जॉब किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम जान चुके हैं। अब बेसिकली आते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे काम करता था, ठीक है। सो गाइस उसके लिए क्या होते थे, मान लो बड़े सारे यूजर है, ठीक है, बड़े सारे यूजर हैं, वो उनके पास ये पंच कार्ड होता था, ठीक है। मान लो मेरे पास, आपके पास, 2-3 जनों के पास और के पास ये पंच कार्ड होता था, और उसमें उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन या अपना जो भी प्रोग्राम है, डेटा है, मान लो ये उन्होंने प्रोग्राम, इनपुट स्टेटमेंट और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन उन्होंने पहले से ही इसके अंदर डाल रखा होता था, ठीक है। एक कार्ड होता था, उसके अंदर इन्होंने सब लिख रखा होता था यूजर्स ने, और एक ऑपरेटर होता था, ठीक है। ऑपरेटर क्या करता था, ऑपरेटर इन सबसे इंफॉर्मेशन लेके अलग अलग बैच बना देता, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं बैच 1 बैच 2, तो ये बना देता था। तो मान लो हम सबसे इन्होंने पंच कार्ड लेके ऑपरेटर ने यहाँ पे अलग अलग बैचेस बना दिए,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैच 1 की जावा है, इसकी सी है, तो पहले जितनी भी मान लो पंच कार्ड की या जितनी भी मान लो कोई भी प्रोग्राम है उसकी लैंग्वेज जावा होगी तो उसका एक अलग बैच बन जाएगा, जिसकी सी होगी तो उसका अलग बैच बन जाएगा, जिसकी सी प्लस प्लस होगी उसका अलग बैच बन जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर डिस्टिंग्विश बिटवीन बैच 1 एंड बैच 2। ठीक है, सो हमने बैच 1 एंड बैच 2 के बीच में ऐसे क्या कहते हैं डिफरेंस बना दिया कि हाँ ये बैच 1 है ये बैच 2 है। सो अभी तक इतना समझ आया कि सबके पास एक पंच कार्ड होता था, उसमें वो अपना प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सब पहले से ही एम्बेडेड करके रखते थे और ऑपरेटर को दे देते थे, और ऑपरेटर क्या करता था अलग अलग बैच बना देता था सबके। अब जैसे मान लो 2 4 6 8 मैंने यहाँ पे इवन बैच बना रखा है, यहाँ पे ऑड बैच बना रखा है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बैच दिखा सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बना सकते हो, दिखा सकते हो डायग्राम में। ठीक है, सो हमने बना दिया। उसके बाद अब ये जो सीपीयू है, पहले हमने पढ़ा था इस वीडियो में कि सीपीयू आइडल रहता था एक जॉब परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि उसके बाद दूसरी जॉब हमने उसको देनी पड़ती थी। अब इसमें क्या है, अगर हम ऑपरेटर क्या कहते हैं इसको जॉब देगा, मान लो एक ही बैच में इसको जॉब देगा, तो पूरा का पूरा बैच ही इसके अंदर जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा बैच इसके अंदर जाएगा, तो एक ही बारी में ये सारी जो भी इंस्ट्रक्शन है ये परफॉर्म करेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, मान लो इसने ये वाली परफॉर्म करी, कंपाइलर ने ये वाली परफॉर्म करी, फिर ये 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 करी, उसके बाद दूसरा बैच आएगा, फिर उसने ये करी, और ऐसे करते करते एंड तक आ गया। ठीक है, सो ऐसे क्या होगा, जो सीपीयू का आइडल टाइम होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो उससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, तो इन द सेंस कि वो उस टाइम पे जो पहले टाइम पे जो आइडल रहता था अब वो कम आइडल रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाएगा। सो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का पीछे का ये क्या कहते हैं आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि ये कंसेप्ट होता है। और यहाँ से मान लो इनपुट होता है, ये जो बैच है मैंने यहाँ पे इनपुट लिख रखा है ये वाला, सो यहाँ पे इनपुट जाता है और ये आउटपुट आपको मिलके आता है। ठीक है, ये हमारा सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंप्यूटर्स में सेम होता है, यूजर मेमोरी भी सारे कंप्यूटर्स में सेम होती है, ये बिल्कुल सेम कंप्यूटर यही होता है, सीपीयू प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस यूजर मेमोरी। सीपीयू आप प्रोसेसर को कह सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका कोई भी हो सकता है, विंडोज 7 8 10 11, तो 11 भी आ गई अब तो। अब यूजर मेमोरी वो वैरी करती है कि आपकी कितनी है, यूजर मेमोरी इन द सेंस रैम। ठीक है, रैम आपकी कितनी हो सकती है, 4 GB 2 GB 8 GB, वो वैरी करती है। उस टाइम पे काफ़ी कम होती थी, अगर MB में यूजर मेमोरी चली जाती थी तो काफ़ी बड़ी बात होती थी। ठीक है, मान लो 1 MB 2 MB ऐसे। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, और इसके जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वीडियो एंड तक देखें, आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ। सो बात यही थी कि इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस देखेंगे, और ये देखेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करते थे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।